वन्दितु सौवसीदे धुवमचलमणोमङ्गलिं पते ओचामि समयपावण मिन्मो सुध केवली वणिनं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। हम सभी मुमुक्षु जीवों ने 10 लक्षण महापर्व बहुत अच्छे उत्साह से मनाया। अच्छी बात है, क्योंकि धर्म ही करने योग्य है और वही हमें उत्तम सुख में धराने वाला है। तो ऐसे 10 धर्म कहो, रत्नत्रय धर्म कहो, वस्तु के स्वभाव के धर्म को कहा, उसी लक्ष्य से ये अपना जीवन आगे बढ़ना चाहिए। और अभी अपने मुख्य प्रकरण के और अगर झाँके तो समय साथ जी के मोक्ष अधिकार को हमने प्रारंभ कर दिया है। अपनी चर्चा मोक्ष अधिकार में चल रही थी। प्रारंभ की जो 288, 251 और 290 ये 3 गाथाओं में चर्चा में आ रहा था कि तुम बंध आदि के ज्ञान को करो, जानो, बट उससे भी तुम मुक्त नहीं होगे, क्योंकि जानने मात्र से मुक्त नहीं होता है। जो ज्ञान मात्र से मुक्ति को मानते हैं उनका निराकरण खंडन करने के लिए वो 3 गाथा लगा ली। इसके पूर्व में अगर किसी को याद होगा तो हमने 4 बिंदुओं के ऊपर चर्चा की थी। एक तो क्या है, कर्ता कर्म अधिकार में अज्ञानी, उसे कुछ भी पता नहीं, क्षेत्र में 7 तत्व के नाम भी पता नहीं, जीव हो कि अजीव हो ये भी पता नहीं है, वो अज्ञानी तो आश्रय भी करता है, कर्ता कर्म अधिकार में आ गया था। फिर 205वीं गाथा और उसके आसपास में कलश जो है उसमें आया था कि धर्म तो करता है, मतलब क्रियाएं तो करता है, दान व्रत शील तप, बट वो कितनी भी क्रिया करो ज्ञान के बिना उसकी मुक्ति होगी नहीं। ऐसी चर्चा 205वीं गाथा और उसके आसपास के कलश में आई थी। तो अशुभ भाव वाला हिंसा आदि चोरी में जुटे वो लटका हुआ है, उसकी भी चर्चा हो गई, उसका भी मोक्ष नहीं होगा, कल्याण नहीं होगा। दान व्रत शील तप में तृप्त है, यथार्थ ज्ञान नहीं कर रहा है, क्रिया कर रहा है मात्र, और देखा देखी कुल परंपरा आदि जो भी कुछ करता होगा, ये दोनों का पहले ही खंडन करके आ गए। अब मोक्ष अधिकार में कह रहे इसने सब जाना तो है बराबर, 7 तत्व आदि 6 द्रव्य, बंध कैसे होता है, उदय कैसे होता है, बट 288, 251 और 290 में कह रहे जानने से भी काम नहीं होगा, जानने मात्र से मुक्ति होती नहीं। 291वीं गाथा में कहे वो विचार करने मात्र से भी, विकल्प करने मात्र से भी मुक्ति नहीं होगी, कि हमने बंध का विकल्प किया आदि आदि, उससे भी काम नहीं होगा, या हमने आत्मा का विकल्प किया वो भी काम नहीं, क्योंकि आत्मा की अनुभूति निर्विकल्प अवस्था में होती है और निर्विकल्प अवस्था आए बिना वो कह रहे बंध से मुक्ति होगी ही नहीं, तुम्हें मोक्ष नहीं होगा। तो ये चारों का उन्होंने निषेध कर दिया है। ये दो तो थोड़े बेटर जीव है, बट वो जानने में और विकल्प करने में ही अटक गए, निर्विकल्प नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि निर्विकल्प के बिना लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। लक्ष्य क्या है, तो सौवर निर्जरा युक्त मोक्ष या सुख, ये लक्ष्य है, तो ये हो नहीं पाएगा। इसलिए उनको समझा रहे। अपनी 292वीं गाथा के ऊपर चर्चा चल रही थी, उसमें हमने जैसे आचार्य देव की टीका को भी प्रारंभ कर दिया था। उसमें वो कह रहे हैं बंधन को छेदने से ये मुक्त होगा। अब बंधन को कैसे छेदना, तो उदाहरण सामान्य दे रहे हो, साकल आदि से कोई बंधा हुआ है तो कुछ भी करके छेद के, तोड़ के, कुछ भी करके मुक्त होना चाहता है, ऐसे ही ये बंध से मुक्त होने की प्रक्रिया है, तो उसी से मुक्त हुआ जाएगा। या जैसे आचार्य देव ने सविकल्प और निर्विकल्प की चर्चा की, मुझे लगा थोड़ा सा प्रकरण मोक्षमान प्रकाशक से भी देख लेना चाहिए, इसलिए मोक्षमान प्रकाशक जी भी लिया है। हम पेज नंबर 532 अगर निकाले, 532 में पहले पैराग्राफ तात्पर्य हिंदी टीका हमने पढ़ ली थी। किसी को यहाँ तक कोई शंका, कोई कुछ होगा तो पूछ सकते हैं, मतलब उस पर फोकस करके फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ तक तो ठीक ही मेरे ख्याल से, बराबर है। अब देखिए पहला पैराग्राफ फिर से पढ़ते हैं। तो फिर मोक्ष का कारण कौन है? आप कह रहे हैं जानना भी नहीं,
आप कह रहे हैं हिंसा चोरी झूठ भी मोक्ष का कारण नहीं, आप कह रहे हैं दान व्रत शील तब भी मोक्ष का कारण नहीं, आप कह रहे हैं यथार्थ यम ने बंध आदि क्या होता है, आत्मा कर्म बंधन क्या है, भाव कर्म क्या है, भाव कर्म बंधन क्या है, द्रव्य कर, ये सब जाना ये भी मोक्ष का कारण नहीं, इसके ऊपर विचार किया ये भी मोक्ष का कारण नहीं, तो मोक्ष का कारण क्या है? तो कह रहे हैं फिर मोक्ष का कारण कौन है? ऐसा प्रश्न होने पर प्रत्युत्तर देते हैं जिस प्रकार बंधनबद्ध कोई पुरुष रस्सी के बंधन को, साकल के बंधन को अथवा काष्ठ की बेड़ी के बंधन को अर्थात किसी भी प्रकार के बंधन को, ये क्या कह रहे हैं? सामान्य लौकिक उदाहरण दे रहे हैं, साकल या कोई भी बेड़ी होगी, कोई भी बंधन रहे तो हमें बंधन अच्छा नहीं लगता, वो सोने की साकल रहे या लोहे की साकल रहे, हमें उससे मतलब नहीं। और रस्सी कोई अच्छे हायर क्वालिटी की बनाई रहे, कुछ भी रहे, हमें बंधन मंजूर नहीं है। तो ये कह रहे किसी भी प्रकार के बंधन को किसी को छेद कर, जैसा बंधन होगा उस अनुसार, किसी को भेद कर, किसी को छोड़कर अपने विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ के बल से मोक्ष को प्राप्त करना। मोक्ष का अर्थ यहाँ साकल के बंधन से छूटने को, मुक्त होने को मोक्ष कह रहे हैं, क्योंकि उदाहरण ही चल रहा है अभी तक। अब ये क्या कह रहे हैं? अपने विशेष ज्ञान तथा पुरुषार्थ के बल से। यहाँ ज्ञान को छूटने के लिए, कैसे मैं छूटूं? बंधन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, उससे छूटने के लिए जो भी विवेक वाला ज्ञान यूज करना चाहिए, पुरुषार्थ वाला, वो उसने यूज किया, तो उससे क्या करेगा? मोक्ष को प्राप्त करता है, अर्थात उस बंधन से मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार सिद्धांत की चर्चा चल रही, जीव भी वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से, जैसे उसके पास विशेष ज्ञान और पुरुषार्थ का बल था, ऐसे ही ये मोक्ष मार्गस्थ जीव के पास निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र है। इससे बंध को छेद कर, द्विधा कर, अर्थात पृथक कर, भेद कर, विदारण कर और मुक्त होकर उससे छूटकर निज शुद्धात्मा की उपलब्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त कर। मोक्ष प्राप्त करने की कला क्या बोलते हैं? शस्त्र क्या है? ज्ञान है। और ज्ञान शस्त्र कुछ भी नहीं कर रहा है। ज्ञान भाव कर्म, द्रव्य कर्म और नौ कर्म में ना छेद रहा है, ना द्विधा कर रहा है, ना भेद रहा है, ना विधान कर रहा है, फिर भी निकल जाए। तो ये ज्ञान के शस्त्र ने क्या किया? निर्विकल्प, वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन किया। वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन मतलब शुद्धात्मा। उस शुद्धात्मा का वितराग निर्विकल्प मतलब शुद्धात्मा, उस वितराग निर्विकल्प का स्वसंवेदन करना। कहां पे? ज्ञान में। बस यही शस्त्र है मुक्त होने। कितनी इजी पद्धति। काम क्या करना? पहले जिनवानी का आलंबन लेके वितराग निर्विकल्प क्या है उसे जानना। वितराग निर्विकल्प मतलब जिसे हम शुद्धात्मा कह सकते, परमात्मा कह सकते, भगवान कह सकते, ज्ञायक कह सकते, परम्परात्मिक भाव कह सकते, जीवत्व कह सकते हैं, सत्य कह सकते हैं, सत्ता कह सकते हैं। आप जो नाम देना अच्छा समझे, बट भाव में वही होना चाहिए। कौन? जो अपना अनंत गुणों का समरूप द्रव्य है, उसी को वितराग निर्विकल्प कह रहे। वो विकल्प नहीं करता है, राग नहीं करता है। राग से परे वितरागी है और निर्विकल्प। ऐसे का स्वसंवेदन किसमें करेंगे? ज्ञान रूपी शस्त्र में करेंगे। ये धर्म इतना इजी, बस अनादि से आदत नहीं है, अटपटा लगता है। अनादि से आदत हमें दानव्रत सिद्ध वाले धर्म की नहीं करना, ये चर्चा ही नहीं चल रही। वो तो भूमिका अनुसार होगा, बट लक्ष्य में ये धर्म होना चाहिए। कौन सा? ज्ञान रूपी शस्त्र से स्वसंवेदन करना। किसका?
वीतराग निर्विकल्प का। तो क्या होगा, तो ये वीतराग निर्विकल्प तो अनादि से है, ज्ञान की पर्याय उसका स्वसंवेदन करेंगे, तब ये भी वीतराग निर्विकल्प हो जाए तो क्या होगा, उससे कर्मों के बंधन का विदारण होगा, विदाकरण होगा, छेदे जाएंगे, भेदे जाएंगे, जो कुछ होना है हो जाए। उदीर्णा कैसे होगी, बस यही कला। अनंतों ने ऐसा ही किया, हमें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। जब करेंगे तब, जब हम पुरुषार्थ करेंगे, जैसे ऊपर उदाहरण में क्या दिया, विशेष ज्ञान और पुरुषार्थ के बल से, और कुछ भी नहीं चाहिए। मोक्ष मार्ग में भी यही है, बस इतनी सी करने की बात, तो इससे ही होगा बोलता है। और बाकी वो जो 288 आदि गाथाओं में उनको क्या कहा, तुम जानने में ही उलझे हुए हो, तुम विचार में ही उलझे हुए हो, स्वसंवेदन नहीं कर रहे, बस इतनी सी भूल है। और काम स्वसंवेदन से हो, एंड में पहुंचने से ही होगा, बीच रास्ते में रुक गए, हिंसा चोरी झूठ से भी नहीं होगा, दान व्रत शिल्तप से भी नहीं होगा, जानने से भी नहीं होगा, विचार विकल्प करने से भी नहीं होगा, विकल्प से पार निर्विकल्प से होगा, स्वसंवेदन से होगा। इतनी बर्बाद स्पष्ट रूप से आ रहा, उसी से मोक्ष होगा। तो साहब ये तो 13वें गुण स्थान का है, 14वें गुण स्थान में भी दृष्टि मुक्तता ऐसी आई, दृष्टि में जो मुक्त हो गया है उसने अपने निर्विकल्प वितराग निर्विकल्प स्वभाव का ज्ञान रूपी शस्त्र से संवेदन कर लिया। शस्त्र शब्द करना मजबूरी होगी, क्योंकि हम लड़ाई झगड़े को अच्छे से समझते हैं और उसके लिए शस्त्र लगेगा। तो साथ ये मोक्ष मार्ग के लिए शस्त्र क्या है, मोक्ष प्राप्त करने को, तो बोलते हैं ज्ञान रूपी शस्त्र ने कौन से तीर चलाने, कहा कैसी तलवार चलानी, बोलते तलवार चलाने की जरूरत नहीं, उस ज्ञान ने मात्र जानना, मात्र संवेदन करना, बस इतनी सी बात। और ये धर्म ना होवे, बाकी सब धर्म काम के लिए खंडन कर रहे हैं। अध्यात्म की यही रीति, अध्यात्म कहेगा हम तुम्हें एंड तक लेके जाएंगे। पांचवी गाथा में इसीलिए बुद्धिपूर्वक उन्होंने प्रतिज्ञा की, मैं अपने निज वैभव से, ये देखना है कि तुम्हें ये करना पड़ेगा। अब तुम नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हारी भूल है, बोल जो कर पाएगा वो पा लेगा। इसलिए 2000 वर्ष से अनेकों जीवों को ये निमित्त रूप बना है ऐसे स्वसंवेदन करने में। क्यों? क्योंकि उन्होंने बीच में रुकाया नहीं, मात्र जानने पे ही छोड़ नहीं दिया, मात्र मानने पे ही नहीं, विचार करने पे ही नहीं छोड़ा, उन्होंने एंड तक ले गए। टोडरमल जी साहब तो भी तत्व विचार तक ही लेके गए थे, पर उनकी भी कोई भूल नहीं, क्योंकि उनके सामने जो पढ़ने वाले थे उनका क्वालिटी अलग था, सामान्य जीवों के लिए बनाया था। तो वो पढ़ेंगे, तत्व विचार करेंगे, विचार करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप तो निर्विकल्प ही होना, निर्विचार ही होना है। निर्विचार मतलब क्या, अभी आएगा नीचे। तो ये कह रहे हैं ये जीव भी मतलब अपना जीव वीतराग निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान रूप शस्त्र से बंध को छेद कर द्विधा कर, दो टुकड़े कर देगा। मतलब अपने में पर का एक अंश नहीं और अपना अंश को छूटा नहीं, ये साध्विधा कर दी, मतलब दो फाड़ कर देने, एकदम निर्दयता से। ये साध्विधाकरण अर्थात पृथक कर, भेद कर, विदारण कर, मुक्त होकर, उससे छूट कर निज शुद्धात्मा। अब द्विधाकरण में ज्ञान क्या करता है, पर को पर जान लेता, स्व को स्व जान लेता, बस इसी को द्विधाकरण कहे। पर को पहले जो वो अपने रूप जान रहा था वैसा जान नहीं रहा, बस इतनी सी बात। जैसे मान लो ये मोबाइल मेरा, मान लो कहने का जो लोग व्यवहार में कहते हैं, अब अज्ञान अवस्था में क्या हो रहा था, इसे मैं अपना जान रहा था। अब ज्ञान अवस्था हो जाए, मान लो चौथे गुण स्थान की, तो मोबाइल
मोबाइल रखा भी जाएगा भूमिका अनुसार, अभी भूमिका अनुसार हो सकता है छूटे भी नहीं, इतनी सामर्थ्य नहीं होगी तो रहते हुए भी, बट अभी देखने में फर्क पड़ जाएगा, जानने में फर्क पड़ जाएगा। पहले जानना राग पूर्वक था, कौन सा अनंत अनुबंधी है, मेरा है, मैंने इसका दाम चुकाया है, इसका दाम चुकाने के लिए पैसे मैंने कमाए, मैंने दिन रात एक करके पैसे कमाए हैं, उन्हीं पैसों को देके इस मोबाइल को खरीदा है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, इसका बिल मेरे नाम पे। ये कहां से खड़ा हुआ? ये ब्रह्म वो मोबाइल नहीं कह रहा है तो मेरे को मालूम, अपने लोक व्यवस्था तो अपनी चलेगी, बिल तो अपने नाम पे ही पड़ा जाएगा, जो कुछ होगा जानने मानने की बात चलेगी। अभी जानना कैसा होगा? सहजता पूर्वक, ये फर्क पड़ जाता है। ये एक उदाहरण में ऐसा सभी पर द्रव्य में लगा ले, सभी पर द्रव्य में लगा, जितना कुछ होगा वो सब, बस ये जो भ्रम या धूल जानने में उसको निकालना, ये मोक्ष मार्ग और मोक्ष। तो ये कह रहे हैं ये विदारण कर मुक्त होकर उससे छूटकर निज शुद्धात्मा की उपलब्धि स्वरूप मोक्ष को प्राप्त करता है, वो निज सिद्धात्मा की उपलब्धि कर लेता है। उपलब्धि इसी से होगी, बंध के प्रति आकर्षण करने से होगी नहीं। अगली तो और अच्छी कथा है, तब और विस्तार से चर्चा करेंगे। अब ये दो पैराग्राफ में थोड़ी सी भाषा कठिन लगेगी, बट एक बार पढ़ के फिर सरल भाषा में चर्चा करते हैं। यहाँ शिष्य पूछता है कि प्राकृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान कहा गया है, प्राकृत ग्रंथ मतलब जैसे 12 अंग में प्राकृत आदि होते हैं ना, उस अपेक्षा से, तो प्राकृत ग्रंथ में जो निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान का है, ज्ञान को क्या कहा है? निर्विकल्प, मतलब विकल्प नहीं है और स्व का संवेदन कर रहा है, वह घटित नहीं होता है। तो क्यों घटित नहीं होता है साहब? तो कह रहे किस कारण से घटित नहीं होता है? ऐसा पूछने पर उसे कहते हैं सत्ता अवलोकन रूप चक्षु आदि दर्शन को जिस प्रकार जैन मत में निर्विकल्प कहा गया है, उसी प्रकार बौद्ध मत में ज्ञान को निर्विकल्प कहा जाता है। बौद्ध लोग ज्ञान को निर्विकल्प मानते हैं, हम कहते नहीं, ज्ञान तो सविकल्प ही है। सिद्धों का भी ज्ञान सविकल्प है, बट उसकी अपेक्षा समझनी पड़ेगी, उन्होंने खोली यहाँ पे, समझेंगे। और दर्शन को हम निर्विकल्प मानते हैं क्योंकि वह मात्र महासत्ता का अवलोकन करता है, और ये क्या करता है? विशेष विशेष जानता है। तो ये कह रहे हैं कि सत्ता अवलोकन चक्षु आदि दर्शन को जैन मत निर्विकल्प कहता है और बौद्ध मत ज्ञान को निर्विकल्प कहता है, परंतु वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक होता है। क्या विकल्प का जनक होता है? जैसे मान लो, अच्छे से उदाहरण समझना, अब मैं ज्ञान में एक साथ अभी ये मोबाइल भी जानने में आ रहा है और ये भी जानने में आ रहा है, तो कहते हैं इसमें विकल्प है। क्यों विकल्प है? मैं इसको माइक नहीं जान रहा हूँ और इसको मोबाइल नहीं जान रहा, मोबाइल को मोबाइल जान रहा हूँ, माइक को माइक जान रहा हूँ, तो इसमें ये जानने में विकल्प है। महासत्ता के अवलोकन में क्या होता है? मात्र है, क्या है वो नहीं समझना। यहाँ पे क्या हो गया? ये दोनों के जानने में भेद हो गया ना। जैसे केवल ज्ञान होता है, 3 लोग 3 काल को एक समय में जान लेते। अब 3 लोग 3 काल को एक समय में जानते हैं तो सामान्य जानते कि विशेष जानते हैं? तो हम कहते हैं सामान्य तो अनंत दर्शन से जानती है, और विशेष भी अनंत ज्ञान से जानते। विशेष जानते मतलब वो मोबाइल को मोबाइल ही जानेंगे, माइक को माइक ही जानेंगे, माइक के एक एक परमाणु को जानेंगे, एक एक परमाणु के अनंत गुणों को जानेंगे, अनंत गुणों के जो वर्तमान की पर्याय उसको जानेंगे, भूतकाल की सभी पर्याय को जानेंगे, भविष्य की जानेंगे। ऐसे सबको भेद रूप जानते हैं, किसी को किसी में मिला के नहीं जानते। मेरू पर्वत जैसा है वैसा ही जानेंगे, पांडव आदि जैसे हुए वैसे ही जानेंगे। ऐसे जानने को विकल्प कहा जाता है। क्यों? जानने में भेद है ना। मेरू पर्वत को वो वैताड़े पर्वत नहीं जान रहे, वैताड़े पर्वत को मेरू पर्वत नहीं जान रहे, तो ये 2 विकल्प हो गए, मेरू पर्वत को जानना और ये विकल्प ऐसा। बट इसमें बाधा नहीं, नीचे अच्छे से समझा है
मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ। तो ये कह रहे हैं परंतु वह निर्विकल्प ज्ञान भी विकल्प का जनक होता है, विकल्प उत्पन्न करता है। क्या विकल्प उत्पन्न करता है कि ये मोबाइल है और ये माइक, ऐसे विकल्प किया। जैसे अपना पुत्र है अपने मित्र के साथ आया और हम बैठे थे घर के नज़दीक में वहाँ पे और दोनों को आते वक्त देखा, तो हम जानते वक्त क्या जानेंगे, कुछ तो भी है ऐसा नहीं जानेंगे। जानते वक्त ऐसे जानने में आएगा कि ये मेरा लड़का है और ये उसका मित्र है या ये इनका पुत्र है, बस इसे ही वो विकल्प कहते। ऐसा भेद रूप जानना जरूरी नहीं, उसी को नीचे भी खोलेंगे, उसी को खोल रहे, उसी पे आ रहा हूं मैं तो पहले विकल्प क्या है वो समझा, मतलब चर्चा कर रहा हूं, समझ में आ रहा मैं क्या कर रहा हूं। देखो अभी ऐसे बैठे थे, कहीं देख रहे थे और दूर से लड़का और उसका मित्र आया और उन्होंने आवाज़ दी, तो मैंने यहाँ से देखते वक्त उनको देखा, या मान लो यहाँ कुछ देख रहा था और उन्होंने आवाज़ दिया, तो मैं पहले जब देखने जाऊँगा तो पहले सामान्य दर्शन होगा, चक्षु दर्शन होगा, ठीक है। चक्षु दर्शनावरण कर्म के क्षय से मैं फिर कुछ तो भी है जानूंगा, और इतना फास्ट होता है हम पकड़ नहीं पाते हैं, हम तो आगम से समझना पड़ेगा, क्योंकि हम बोलेंगे नहीं मैंने यहाँ से यहाँ किया और तुरंत दिख गए, उसमें असंख्य समय चलेगा, क्योंकि एक पलक झपकने में असंख्य समय चलेगा। और ये होता है अंतर्मुहूर्त का दर्शन, उपयोग भी अंतर्मुहूर्त का होगा, एक समय का नहीं होता है, अंतर्मुहूर्त का हो सकता है। फिर एक समय भी हो सकता है, 2 समय भी हो सकता है, 4 समय भी हो सकता है, अच्छे समय में। अब मैंने यहाँ से यहाँ देखा और उसने आवाज़ दिया पापा, और मैंने यहाँ से यहाँ देखा, तो पहले मेरा दर्शन उपयोग हुआ, क्योंकि मति ज्ञान दर्शन उपयोग पूर्वक होता है। फिर उस समय में मात्र जाना, फिर अवग्रह में जाना, ये लड़का है और उसके साथ ये दूसरा कोई है। फिर यह उत्पन्न हुई कि ये किसका लड़का होगा, ये रमेश जी का लड़का होगा कि सुरेश जी का होगा, तो ये 2 में से किसी का होगा, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा। ये यह उत्पन्न हुई और फिर कंफर्म किया हवाई में, हाँ ये रमेश जी का लड़का है, सुरेश जी का नहीं। और फिर धारणा में रहा, 4 साल बाद मान लो ऐसा ही वापस प्रसंग हुआ तो याद आया 4 साल पहले ये दोनों आए थे, तब इतने से थे, अब कितने बड़े हो गए, उदाहरण के लिए। तो धारणा में बड़ा बेटा था, श्रुति में। अब उन दोनों के प्रति और विशेष जानना उस श्रुति ज्ञान में चला जाए। मति ज्ञान का धारणा तक चलेगा काम वर्तमान में, तो स्मृति आदि जो कहा जाता है प्रत्यक्ष ज्ञान मति ज्ञान के भेद, ये धारणा के उस अपेक्षा से वर्तमान में भूतकाल का जानना। श्रुत ज्ञान का काम थोड़ा सा अलग है, कुश्रुत ज्ञान का अलग है और सम्यक श्रुत ज्ञान का काम अलग है, वो कभी अलग से चर्चा कर लेंगे। प्रकरण कहाँ से चल रहा है हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, ये विकल्प निर्विकल्प कहाँ से खड़ा हो गया, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, क्योंकि स्वसंवेदन निर्विकल्प अवस्था कही जाती है। तो उसको समझा रहे कि भाई बौद्धों का जो ज्ञान को निर्विकल्प मानना है वो गलत है, दर्शन ही निर्विकल्प है, ज्ञान सविकल्प ही है, बट कथनचित उसे सविकल्प कथनचित निर्विकल्प कहा जाता है। अब कथनचित के लिए उदाहरण क्या दे रहे हैं, नीचे समझते देखिए क्या कहें। जैन मत में वह ज्ञान विकल्प का उत्पादक नहीं है, किंतु स्वरूप से ही ज्ञान सविकल्प है, स्वरूप ही उसका ऐसा अलग अलग जानता है। तो क्या कहते हैं, और उसी प्रकार मतलब स्वरूप से ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है। ज्ञान के दोनों है, सविकल्प भी है और स्वपर प्रकाशक भी। स्वविकल्प मतलब मैंने जो कहा भिन्न भिन्न जान, दर्शन ऐसा नहीं जान पाए एक, और स्वपर प्रकाशक ज्ञान का स्वभाव है। इसकी विस्तार से चर्चा किसी को जिज्ञासा होगी, थोड़ा सा कठिन प्रकरण है, पर बृहद्रव्य संग्रह में अच्छी आई। अब गाथा मेरे को याद नहीं, उसमें खोला है अच्छे से, बहुत अच्छे से बोला है, थोड़ी जटिल भी है, तो वहां से और सूक्ष्म उतरना होगा तो देखना, या बहुत ऊपरी ऊपरी समझते हैं। तो ये कह रहे उसी प्रकार स्वरूप से ही ज्ञान स्वपर प्रकाशक है,
ज्ञान का स्वरूप ही ऐसा है, स्व को भी प्रकाशित करेगा और पर को भी करेगा। ये दोनों उसके क्वालिटीज है, सविकल्प प्लस स्व पर प्रकाशक। उसका निराकरण या समाधान यह है कि जैन मत में ज्ञान को कथनचित विकल्प रूप तथा कथनचित निर्विकल्प रूप कहा जाएगा। प्रकरण क्या चल रहा है, क्या ऊर्ध्व है, उस अनुसार कथन चले। अभी इसको नीचे अच्छा समाधान दे रहे हैं। देखिए उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है। उदाहरण अच्छा है, उदाहरण समझ गया ना, अपने को बाकी सब समझ जाएगा। देखिए क्या कह रहे हैं। जिस प्रकार विषयानंद रूप सराग स्वसंवेदन ज्ञान सराग संवित्ति विकल्प रूप से सविकल्प है, तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से उस विषय आनंद रूप स्वसंवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा जाता है। तो क्या कह रहे, थोड़ी भाषा कठिन लग रही, कोई प्रयास करेगा, कोई पढ़ के आया कोई बात नहीं। देखिए इस सरल उदाहरण देता, उदाहरण से समझेंगे फिर वापस पढ़ेंगे हम। मान लो किसी की लड़की की शादी, उसके लड़की के शादी के लिए मान लो 3-4 साल से प्रयास कर रहा है, कुछ कारणवश योग नहीं आ रहे। लड़की बहुत सुसंस्कारी है, पढ़ी लिखी भी है, धर्म आदि में भी प्रवीण है, जो भी कारण हो, 3-4 साल से पूरी मेहनत कर रहा है। इसके पास इतना धन नहीं, बट इसको ऐसा माइंड में था कि लड़की की शादी हम अच्छा करेंगे, धन न होते हुए भी थोड़ा कर्जा ले लेंगे, जो भी कुछ होगा करेंगे, हम अच्छे से शादी करेंगे। एक लड़का एक लड़की है मान लो, या एक ही लड़की है ऐसा मान लो, बट धन इतना नहीं। अब उस लड़की की मान लो आज शादी है, आज या संगीत कुछ भी होगा, प्रसंगीत कोई भी ले लो, शादी ले लो, संगीत तो अपन इतना नहीं करते हो ना। तो शादी का प्रसंग है, स्टेज के ऊपर दूल्हा दुल्हन आ गए, लड़की भी है और होने वाले दामाद भी होने वाले, मतलब अभी हो ही गए हैं, बस माला डालने की बाकी। और इसने शक्ति प्रमाण अच्छा खर्च किया। अच्छा खर्च किया मतलब इसकी इच्छा थी, इसने 50 लाख 1 करोड़ खर्चे किए होंगे, 10, 20, 40 लाख रुपए बाहर से भी उठाए होंगे, दे देंगे 2-5 साल में, देखेंगे क्या होगा, जो भी ऐसा खर्च किया है। अब वो अपने लड़की के शादी का जो विषय, उस विषय का अभी वहां खड़ा है और आनंद ले रहा है। साथ में उसके कुछ सूक्ष्म विकल्प भी चलते होंगे अनिश्चित वाले, कि अभी 30 लाख का कर्जा है, अपने को 3 साल में चुकाना है, 1% का ब्याज है, व्यापार में भी मंदी आ रही है, गवर्नमेंट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, और भी कुछ होंगे, पत्नी को थोड़ी सी बीमारी है, या मुझे थोड़ा सा डायबिटीज डिटेक्ट हो गया, कुछ भी उसको विकल्प होंगे साथ। बट वो कह रहे हैं जब उसका ज्ञान उस शादी के विषय का आनंद ले रहा है, तब वो गौण हो गए, अंतर में चल रहे हो गए, बट अभी उपयोग में नहीं। अभी उपयोग में मात्र वो जो उसका स्वप्न था कि लड़की की ऐसी शादी करानी है और ऐसा दूल्हा चाहिए और ऐसा मैं सब खर्च करूंगा और ऐसे लोगों को बुलाऊंगा, ऐसा भोजन कराऊंगा, ऐसा स्टेज बनाऊंगा, उस विषय का जो जब वर्तमान में आनंद ले रहा है, उस समय में ये जो धन आदि के संदर्भ में, कर्जे के संदर्भ में, रोग आदि के संदर्भ में या और अन्य कोई होंगे, ये विकल्प उसके सद्भाव होने पर भी वह मुख्य नहीं है, कौन हो गए। तो उसका वेदन नहीं कर रहा है, वो वेदन मात्र उस प्रसंग का ही कर रहा है उस समय में। भले किसी ने उसको 2 घंटे पहले आके कह दिया कि साहब, मान लो कल्पना कर रहे कि आपके घर पे रेड पड़ गई, या आपने इतना पैसा कहाँ से लाया, मान लो घर है, मान लो 100 किलोमीटर दूर है, और अभी तो इसको जाना पॉसिबल ही नहीं, पड़ गई, जो होगा जो देखे। वो होते हुए भी वो आनंद उसी का ले, क्योंकि उपयोग में वो उसका स्वप्न जो था, विषय था, वो हो रहा है कभी। बस ये कह रहे हैं ऐसे ही, अब आगे भी सिद्धांत में ही घटित कराएंगे, फिर पढ़ लेते हैं हम। वो ऐसे ही जब वो आत्मा को जानता है, कौन, ज्ञान, जिसे स्वानुभव प्रत्यक्ष कहते हैं, स्वसंवेदन कहते हैं, वो जब जानता है तब बाकी के विकल्प भी पड़े। गृहस्थी के शुद्ध उपयोग कर रहा होगा,
या जो भी कुछ अवस्था होगी सामयिक में, तब विकल्प भी होंगे कि 2 घंटे बाद वो आ जाना है, 4 घंटे बाद इसको फ़ोन करना है, 6 घंटे बाद ये करना है, वो आने वाला है, कुछ ना कुछ होते ही ये विकल्प चलते रहते हैं छद्मस्त अवस्था में। क्यों? 10वें गुण स्थान तक राग रहे, 8वां 9वां 10वां 7वां 8वां 9वां 10वां शुद्धोपयोग के गुण स्थान, बट फिर भी अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते हैं। बट वो अबुद्धिपूर्वक विकल्प लक्ष्य में नहीं होते, उपयोग में तो शुद्ध उपयोगी होते। बस इसी को यहाँ पे वो कहना चाहते। और वो कह रहे हैं इसे ये जो अभी जैसे वो शादी का आनंद लेते वक्त उसके कुछ सूक्ष्म विकल्प भी चल रहे हैं जो अभी उपयोग में नहीं, मुख्य नहीं, गौण हुए, वो विकल्प प्लस वो जानना, ये दोनों सविकल्प कहा जाए कथनचित। पर ये जो कर्जे आदि के, रोग आदि के विकल्प गौण हैं और मात्र वेदन उस उपयोग में, वेदन मात्र उस शादी के प्रसंग का, वो स्टेज का हो रहा है, उस समय में उस अपेक्षा से उसको निर्विकल्प कहा जाएगा, क्योंकि उसके विकल्प में और कुछ है ही, बाकी उपयोग में कुछ नहीं। ऐसे ही आत्मानुभव होते हुए वो ज्ञान के पर्याय और वो आत्मा अलग अलग नहीं, एक ही जगह पे मैं समझाने के लिए समझा रहा हूं, उनका ऐसा ही मिलन होता है जानने में उस पर्याय को मात्र आत्मा, और अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प चलते रहते, क्योंकि गृहस्थी छूटी नहीं, मुनि के भी चलते रहते। मैंने अभी भी कहा 7वां 8वां 9वां 10वां चलते रहते। तो उसको कथनचित उस विकल्प की अपेक्षा से देखोगे तो सविकल्प कहा जाएगा, और कथनचित उसको निर्विकल्प कहा जाएगा, क्योंकि बाकी के विकल्प गौण है और उपयोग में मात्र आत्मा का संवेदन है। ये सविकल्प निर्विकल्प वैसे रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी टोडरमल जी साहब ने लिया है। 7वें अधिकार में निश्चयावासी का जब समापन कर रहे हैं तब उसको समझाते वक्त भी, भैया तू कहता है कि तू सब ऐसा विचार करता है, तो बोलता है सिद्ध समान हो गया, ऐसा नहीं है, सविकल्प निर्विकल्प समझना चाहिए। तो प्रसंग पढ़ा तो सरसरी नजर से देख लेंगे, अदरवाइज आप भी देख सकते हैं अलग से। देखिए क्या कह रहे, फिर से वो पढ़ते हैं। उसका स्पष्टीकरण इस प्रकार है, जिस प्रकार विषयानंद रूप, विषय का आनंद, विषय का आनंद, फिर मैंने उदाहरण के लिए लड़की की शादी ली, आप आम का रस ले लो, किसी को बहुत फेवरेट है तो, या शिकंजी ले लो। अब जब आम का रस ग्रहण कर रहे हैं उस समय में साथ में 10 टेंशन है, अभी 10 मिनट बाद दुकान पे जाना है, अभी आधे घंटे बाद वो आने वाला है, 20 मिनट बाद ये होने वाला, कुछ भी टेंशन है। बट जब आम का रस ग्रहण किया जाता है तब वेदन उसी का होता है, उपयोग जहां है उसका ही, उपयोग का ही भोग होता है। ये बात चलो, उस उपयोग के भोग को ही, अब वो पर वस्तु का उपयोग में भोग होगा तो बताइए स्ववस्तु का होना चाहिए, क्योंकि स्ववस्तु के इससे ही सबर नहीं जरा होगा, पर वस्तु से बंद आश्रव बंद होंगे। तो ये कह रहे, देखिए विषयानंद रूप सराग, सराग मतलब राग के साथ स्वसंवेदन, किसका, विषय का संवेदन, स्वसंवेदन ज्ञान सराग संविति विकल्प रूप से सविकल्प है। संविति का अर्थ क्या होता है? हाँ, संविति का बहुत अच्छा, संविति का अर्थ अनुभूति, ज्ञान, बोध चलेगा। तो स्वसंवेदन ज्ञान सराग संविति, राग के साथ जो बोध होना, राग के साथ जो ज्ञान होना, राग के साथ जो अनुभूति होना, वो विकल्प रूप से सविकल्प है, कि मैं अभी आम के रस का वेदन कर रहा हूं, ये विकल्प पड़ा है। इस अपेक्षा से विकल्प रूप से सविकल्प है, तो भी फिर भी शेष, मतलब उसको मैं अभी अनुभूति जो कर रहा हूं, अच्छे रूप या बुरे रूप, हम तो अच्छे की अपेक्षा से ले रहे हैं लौकिक में कि ये आम के रस से ही ये सुख आ रहा है, ऐसा वो अनुभूति कर रहा है। इसी के लिए मतलब अभी धन से सुख नहीं आ रहा है, अभी आम से सुख रहा है, आम के रस से। इसी को विकल्प कह दिया और वह सविकल्प है। तो भी शेष अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव, अनिश्चित सूक्ष्म विकल्प मतलब
पता नहीं अबुद्धिपूर्वक क्या चल रहा है। जैसे मैंने उदाहरण में कर्ज आदि कुछ भी ले लो, वो सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है, वो गौण हो गए। अभी वो जानने में नहीं आ रहा है। अभी कोई उसको आके, मान लो वो शादी के मंडप में वो देख रहा है, अभी बस 5 मिनट बाद माला फेरने वाले, और कोई आके कहे कि सब अरे देखो ना वो घर पे आ गए इनकम टैक्स वाले, शांत रहे, देख वो क्या कहेगा, चुप है, मुझे इसका वेदन करना है, ये वापस आएगा नहीं, ये एक बार ही शादी हो उसको मैं निपट लूंगा, अभी देख लूंगा बाद में। कोई बोले तो भी उसको बाइट में कर देगा और उसको वेदन करे, क्योंकि उसको अभी वो मुख्य है, बाकी कौन हो गए। तो वो कह रहे हैं इन विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है, गौणता है। इस कारण से उस विषयानंद रूप स्व संवेदन ज्ञान को, विषय के आनंद को लेने वाले आम के रस को या लड़की के शादी के विषय को आनंद लेने वाले स्व संवेदन ज्ञान को निर्विकल्प भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाकी के विकल्प ही नहीं है, हमें बस उसी का, इस अपेक्षा से सविकल्प निर्विकल्प दोनों घटित हो रहे। समझ में आ रहा है? किसी कोई शंका नहीं? देखिए आगे क्या है। उसी प्रकार निज शुद्ध आत्मा संविति रूप, निज शुद्ध आत्मा की के ज्ञान रूप, बोध रूप, अनुभूति रूप, स्वानुभूति रूप वितरा स्व संवेदन ज्ञान भी स्वसंविति आकार, दोनों में फर्क क्या पड़ गया? ऊपर उदाहरण में सराग स्व संवेदन ज्ञान का, नीचे वितराग स्व संवेदन ज्ञान का, आत्मा को जान रहा है इस अपेक्षा से। तो स्वानुभूति रूप वितराग स्व संवेदन ज्ञान भी स्वसंविति आकार रूप एक विकल्प से, एक दृष्टि से सविकल्प भी है। सविकल्प क्यों है? कि वो ज्ञान को जानने में आ रहा है, मैं स्व का वेदन कर रहा हूं, ज्ञान को जानने में आ रहा है, मैं अनाकुल सुख का वेदन कर रहा हूं। और आगे क्या कह रहे हैं? ये हो गई एक दृष्टि, इसी को कहेंगे साधवा दृष्टि। वहां बाह्य विषयों के अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। बाह्य में और विकल्प पड़े, चौथे गुण स्थान वाला होगा मान लो शुद्धोपयोग में, तो उसको अबुद्धिपूर्वक विकल्प चलते होंगे, कुछ भी होगा, लड़के के प्रति, मित्र के प्रति, धन के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, शरीर के प्रति, कुछ ना कुछ होंगे। वो विकल्प का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। मुनिराज को भी 6वें गुण स्थान में हो सकते विकल्प, 7वें गुण स्थान में भी अबुद्धिपूर्वक विकल्प हो सकते हैं, चल सकते। लगातार एक विषय विकल्प होने के कारण उसको निर्विकल्प कह दिया गया है। लगातार एक विषय विकल्प होने एकाग्र चिंता निरुद्धस्त तप, विकल्प कह दिया है, तो सविकल्प ही हो। बराबर बराबर, एकाग्र चिंता निरुद्धस्त तप, वो ध्यान की वो उसी में आ जाए। तो ये यही कहना चाह रहे हैं। तो बाह्य विषय जो अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। मतलब चौथे गुण स्थान में मान लो बागचंद जी साहब शुद्ध उपयोग करते हो, उदाहरण ले रहे हो, अब उनको बाकी जो विकल्प हो गए, लड़के के लिए दूध लाना है, घर का कमाई नहीं है, पैसे को कोई बचत नहीं, उदाहरण ले रहा हूं, उस समय में वो विकल्प कौन है? और अब आत्मा मुख्य अगर शुद्ध उपयोग हो रहा होगा तो भले वो कितने ही समय का हो, 2 मिनट हो, 1 मिनट हो, 10 सेकंड हो, जो भी हो, ऐसी परिस्थिति खड़ी होती है। तो अनिश्चित सूक्ष्म विकल्पों का सद्भाव होने पर भी उनकी मुख्यता नहीं है। इस कारण से स्वशुद्धात्मानुभूति निर्विकल्प भी कही गई है, उसे निर्विकल्प कहा है। और जिस कारण से बुद्धिपूर्वक स्वसंविति रूप आकार का अंतर्मुख प्रतिभास होने पर भी बाह्य विषयों के अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी होते हैं, उसी कारण से ज्ञान स्व पर प्रकाशक सिद्ध होता है। ज्ञान स्व पर प्रकाशक क्यों है? कि बोलते बुद्धिपूर्वक स्वसंविति रूप आकार का अंतर्मुख प्रतिभास हो रहा है, मतलब बुद्धिपूर्वक शुद्ध उपयोग में आत्मा का ज्ञान हो रहा है एक, और उसी समय में दूसरे विषयों का अबुद्धिपूर्वक सूक्ष्म विकल्प भी हो रहे हैं। इसीलिए तो शुक्ल ध्यान में भी पहला शुक्ल ध्यान पृथक्त्व वितर्क, एक योग से योगांतर,
ये सब चलते रहते वहां पे, निरंतर वो बदलते रहते हैं, वो तो केवल ही जानते कैसा होता है। तो ये इसी को कह रहे हैं, ये स्व पर प्रकाशक कैसे सिद्ध किया उन्होंने, तो शुद्धोपयोग अवस्था में आत्मा की स्वसविति है, स्व ज्ञान, स्व आत्मा का ज्ञान है, बोध है, अनुभूति है, उसी समय में गौण रूप में अन्य विकल्प चल रहे। तो ये दोनों को एक ही साथ होने से उसको कहेंगे ज्ञान स्व पर प्रकाशक सिद्ध होता है। इसीलिए तो इसके ऊपर चाहिए तो खोलेंगे। इसीलिए मैं कभी कभी कहता हूं ना, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, शुद्धोपयोग से बाहर आ गया, शुद्धोपयोग से बाहर आने के बाद में अभी पर को जान रहा है, पर को जानते हुए भी पर को पर रूप जानता है और लब्धि में स्व को स्वरूप जानता है। इसीलिए उसको उस काल में भी सम्यक ज्ञानी का है, अनलेस वो मिथ्यात्व आदि में नहीं गिरता है या मिथ्यात्व प्रकृति का उदय आदि नहीं आता है तब तक। समझ में आ रहा? तो पर को जानते हुए भी लब्धि में स्व पड़ा है। इसीलिए मैंने 10 लक्षण परों में कहा ना कि एक साथ कितनी ज्ञान की पर्याय हो सकती। तो शैवशम जो अपना मति ज्ञान है उसमें तो 10 चीजें जानने में आ रही, उसमें स्व भी जानने में आ रहा है, पर भी जानने में आ रहा है। बस अभी भूल क्या है, स्व को स्वरूप नहीं जान रहे, पर को पर रूप नहीं जान रहे, इतनी सी भूल हो रही है। 18वीं गाथा आबाल गोपाल को भी जानने में तो आ ही रहा, क्यों? जहां पर जानने में आ रहा है वहीं पे तो स्व है, पर कहाँ जानने में आ रहा है, स्व भी जानने में आ रहा है कि ज्ञान के बाहर अलग से कोई स्व थोड़ी, स्व पर एक ही जगह पे। तो मैं क्या कह रहा था, मति श्रुति ज्ञान की जो अपनी पर्याय होती है, शैवशम की पर्याय में 10 चीजें जानने में आती, उपयोग में 2 ही चीजें जानने में आ रही। तो शैवशम की पर्याय अलग है, उपयोग की पर्याय अलग है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा स्पष्ट कहीं लिखा माना नहीं हो, आप सोचना विचार करना। और मैं कह रहा हूँ अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ, मन पर्याय ज्ञान का पदार्थ रूपी पदार्थ, मति श्रुति ज्ञान का क्षोध द्रव्य। अब चारों में अभी गंधर्व को मैंने लिया ना 10 दिन में, गौतम गंधर्व को चारों ज्ञान है। तो शैवशम चारों ज्ञान की एक ही पर्याय होगी तो कैसी रहती हो कि उनकी 4 पर्याय हो रही है शैवशम की, मति की, श्रुति की, अवधि की, मन पर्याय ज्ञान की। 8 में से 4 पर्याय हो रही है उनकी, केवल ज्ञान की नहीं अभी, और 3 मिथ्या ज्ञान की भी नहीं। ये 4 पर्याय एक साथ हो रही, क्योंकि गंधर्वपना जब तक ये 12 अंग का ज्ञान है तो वो तो चारों ज्ञान के धनी। और उसी समय में उपयोग में 4 में से कभी मति ज्ञान है, कभी श्रुति ज्ञान है, कभी अवधि ज्ञान है, कभी मन पर्याय ज्ञान है, जैसा उपयोग लगाए। तो 4 ज्ञान की 4 पर्याय और इसकी एक, ऐसा मैं मानता हूँ। शास्त्र से देख लेना, किसी को कोई होगा नहीं आपका ये कहना गलत है, इस अपेक्षा से होगा तो चर्चा कर सकते कभी। क्योंकि शैवशम में वो 12 अंग के ज्ञान को जानते हैं श्रुति ज्ञान में, और श्रुति ज्ञान के उपयोग में थोड़ी 12 अंग एक समय में आए, वो तो शैवशम में पड़ा है। उपयोग में तो जितना उपयोग लगा रहे उतना ही आएगा, बाकी का उपयोग के बाहर चला जाए। हमारा भी ऐसा हो रहा है, अभी वर्तमान में उपयोग यहाँ लग रहा है, इतना ही ज्ञान हो रहा है। अभी हमारा जो व्यापार का ज्ञान है, भोजन करने का ज्ञान है, गाड़ी चलाने का ज्ञान है, वो लब्धि में पड़ा। समझ में आ रहा है? गियर कैसे चेंज करना गाड़ी के, ये ज्ञान अभी लब्धि में पड़ा है, क्योंकि अभी उपयोग में तो बस समय सार का ज्ञान चल रहा है। तो ये कह रहे हैं ज्ञान स्व प्रकाशक सिद्ध होता है, यह निर्विकल्प तथा सविकल्प ज्ञान का तथा उसी प्रकार ही स्व पर प्रकाशक ज्ञान का कथन स्पष्ट सिद्ध है। वो कह रहे हैं हमने शॉर्ट में बता दिया है, सिद्ध है। इसका आगम मतलब तत्वार सूत्र आदि या 6 द्रव्य का निरूपण हो, अध्यात्म तर्क शास्त्र, तर्क मतलब न्याय शास्त्र के अनुसार विशेष व्याख्यान किया जावे तो महान विस्तार होता है, और वह विस्तार कथन अध्यात्म शास्त्र होने से नहीं किया है, या करने योग्य नहीं है, या तो फोकस अलग है। इस प्रकार मोक्ष पदार्थ की संक्षिप्त सूचना के लिए प्रथम स्थल में 7 गाथाएं पूर्ण हुई। ये पूर्ण हुई 2 मिनट के लिए सिर्फ पेज नंबर 210 निकालेंगे। अभी यहाँ पे कितना होगा पता नहीं। ये सविकल्प निर्विकल्प के बाद उन्होंने 210 पे किया था, मेरे पास तो ये अलग ही शास्त्र है। हाँ,
सिद्धों को, उनको 3 लोग 3 काल जानने में आ रहा है ना, तो भेदपूर्वक जानने में आ रहा है ज्ञान, उसको सविकल्प का। नहीं मतलब वो ज्ञान में उनको अलग अलग जानने में आता है ना, प्रत्येक वस्तु एक एक परमाणु, उसी को विकल्प कहे, उसी को विकल्प कहे। वो विकल्प राग वाला विकल्प नहीं है, ये विकल्प जानने में भेदपूर्वक जानना, उसी को विकल्प कहे। भेद खड़ा कर दिया ना कि ये परमाणु है, ये जीव है, ये धर्मासिका है, आदि आदि जो भी कोई विकल्प नहीं, बट अभी मन पर्याय ज्ञान की ये पर्याय हो रही, यहाँ से चालू हो गया मन पर्याय, यह पूर्वक होता है, उसके पहले यह की पर्याय थी, उसके पहले मान लो अवग्रह की पर्याय थी, और उसके पहले दर्शन उपयोग था। तो ये पर्याय अलग अलग बदल रही ना, और ये उपयोग वाली है। हाँ, शैवशम तो चल ही रहा, ये इसमें तो ये तो उपयोग वाला है कि उपयोग में पहले दर्शन उपयोग था, फिर अवग्रह उपयोग था, फिर यह थी, फिर मन पर गया। यस, तो उपयोग का तो कही रहा, बाकी उसमें तो कोई बाधा नहीं है। अभी ये कहाँ से मिलेगा, अभी ये शास्त्र भी छपाई अलग अलग है ना। 210 पे, हाँ वहाँ पे बस वो आप देख लेना, मेरे को ये अलग ही प्रिंटिंग है मेरे ख्याल से, यहाँ पे तो दिख नहीं रहा है, तो वो वहाँ से पढ़ लेना। थोड़ा सा विशेष चाहिए, देखिए किसी को सही में जिज्ञासा होगी ना, एक बार अच्छे से सविकल्प निर्विकल्प समझना, इससे समझ गया तो बहुत ही अच्छा है। तो एक तो ये 210 पेज नंबर सविकल्प जो मिल गया होगा, तो दूसरा है थोड़ा सा टोडरमल साहब ने रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी लिया, और थोड़ा सा आपको चाहिए तो ये स्वपर प्रकाशी और दर्शन और ज्ञान का विशेष वर्णन बृहद्रव्य संग्रह में भी अंतिम गाथाओं में, कि दर्शन उपयोग मतलब स्व को जानता है, ज्ञान उपयोग मतलब पर को जानता है, ये सिद्धांत में घटित किया है। और परमन के खंडन की अपेक्षा से दर्शन उपयोग मतलब सामान्य जानना, और ज्ञान उपयोग मतलब विशेष जानना, ऐसे दोनों अपेक्षा है। तो थोड़ा वहाँ से देख लेना, क्योंकि विस्तार हो जाएगा अपना। किसी को लगा नहीं हमें थोड़ा सा क्लियर करने के लिए लेना चाहिए, तो मुझे बता देना, मैं कभी भी 1-2 दिन बाद फिर स्पेसिफिकली वो ग्रंथ निकाल के वैसा देखना है तो देख सकता हूँ। बाकी हम कल से चाहिए तो 293 गाथा को प्रारंभ कर सकते हैं। मेरा विकल्प था ये पढ़ने का, आज नहीं हुआ, ठीक है।